पहली प्रॉब्लम आरएमओ 1991 में आई हुई है और अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं तो बच्चों ये इनमो 2008 में आई हुई है। मैंने लिखा AA BB और यहां पर 11 इंटू इसको A0 भी लिख सकता हूं। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, AA BB बन जाएगा। भाई नंबर तो वही बनेगा। इस बार तो लेवल बच्चों अच्छा था, नो डाउट इस बार आईयूपीएम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। सर y² माइनस 2y प्लस 2 है, ये 4y² को भी डिवाइड करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो आयो बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या इस सीरीज में आपको मजा आ रहा है? क्योंकि बच्चों हम बहुत डेडिकेशन से आप सभी लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अमेजिंग सी सीरीज लाए हैं, वही कंटिन्यू हो रही है। तो बच्चों आज के सेशन में जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, मैं नंबर थ्योरी पे आपको सेकंड सेशन लेके आया हूं। फर्स्ट सेशन आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से प्यार दिया। पहले सेशन में हमने दो प्रॉब्लम्स उठाई थी, दोनों ही डाइफेंटाइन इक्वेशन की थी। आज के सेशन में हम लोग वापस से दो प्रॉब्लम उठा रहे हैं, उन पे धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, कैसे हमें आरएमओ में लिखना होता है, कैसे हम आरएमओ में उनको सॉल्व करेंगे और क्या ऐसी प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। बिकॉज आज की जो दोनों प्रॉब्लम है वो बच्चों पहली प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो बच्चों पहली प्रॉब्लम आरएमओ 1991 में आई हुई है और अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं तो बच्चों ये इनमो 2008 में आई हुई है। दोनों ही प्रॉब्लम अच्छी हैं। पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं बच्चों आपके साथ, तो ये प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी पे रहने वाली है, परफेक्ट स्क्वायर पे भी कह सकते हैं, मतलब कंबाइन है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम में बच्चों आपको क्या करना है, अभी बस पहले आपको इस प्रॉब्लम को देखना है और वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। क्या आप सोच पा रहे हो, थिंकिंग क्या कह रही है? क्योंकि पहली प्रॉब्लम बहुत आसान सी है, अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाया तो बहुत इजी वे में आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम को अगर मैं पढ़ूं तो पहली प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, अब 4 डिजिट नंबर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास दे रखी है और बोला गया है कि 4 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और बहुत अमेजिंग सी प्रॉब्लम है। अगर मैं सच में आपसे बात करूं ना तो इसको प्रॉब्लम को करने के बाद मजा सा आता है। मतलब आपको लगेगा कि सर मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं क्या? बिल्कुल बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, आरएमओ में आई हुई है, तो मुझे लगा कि नहीं यार बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स भी करानी चाहिए, क्योंकि आरएमओ में ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन हार्ड आते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसेप्ट लगाओ और बहुत इजीली से आंसर आप लोगों को उन प्रॉब्लम्स का मिल जाता है। तो फटाफट से हम प्रॉब्लम रीड करते हैं। पहले देखो 4 डिजिट की आपके पास एक नंबर है या दो नंबर, जो भी जितने भी नंबर हो सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। पहली लाइन उसने बोली कि भैया वो परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड लाइन उसने बोली कि इट्स 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट आर इक्वल टू ईच अदर, पहली दोनों डिजिट बराबर हैं। थर्ड लाइन उसने बोली कि भैया लास्ट की 2 डिजिट भी क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आपके जो मन में आया वो क्या आया कि सर ऐसी कोई 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर कैसे मैं अज्यूम करूं? तो मैंने बोला सपोज करो, चलो AA BB अज्यूम कर लो, क्योंकि उसने बोला कि भैया क्या है, पहली दोनों डिजिट बराबर हैं और लास्ट की दोनों डिजिट इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया कि पहली दोनों डिजिट आपको इक्वल कर दी और लास्ट की दोनों डिजिट भी क्या कर दी बच्चों, इक्वल कर दी। अब फर्स्ट 2 डिजिट इक्वल है, लास्ट 2 डिजिट इक्वल है, और बोला गया कि ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चे के मन में एक चीज बहुत अच्छे से निकलती है कि सर क्या सोचे इस प्रॉब्लम के बारे में। देखो नंबर आप सभी लोगों ने देखा क्या है, AA BB, मतलब 4 डिजिट का नंबर है। इस नंबर को देखने पे आपको एक डिविजिबिलिटी याद आएगा, एक डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट याद आएगा कि भैया फर्स्ट ऑड प्लेस की डिजिट का सम क्या है, A+B, इवन प्लेस की डिजिट का सम क्या है, A+B। सर इनका डिफरेंस 0 है, मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो नंबर है ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 11। किससे डिविजिबल है ये, 11 से डिविजिबल है। तो अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी का कितना आसान सा प्रॉब्लम आपके सामने आया है कि भैया किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है।
तो यहां आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया अगर मैं डबल ए डबल बी को 11 से डिविजिबिलिटी का लिखूं तो क्या लिखूंगा सर इसके बारे में। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको अगर मैं 11 से डिवाइड दूं तो मेरे पास कैसे बनेगा, तो देखो यहां पर मैंने लिखा डबल ए डबल बी और यहां पर 11 इंटू इसको ए जीरो भी लिख सकता हूं। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डबल ए डबल बी बन जाएगा, भाई नंबर तो वही बनेगा। तो ये जो नंबर है इस नंबर पे बात करेंगे कि भैया ये जो नंबर है ये क्या बने, ठीक है। और ये देखो ये 3 डिजिट का बन रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम के बारे में सोचना, मतलब आप समझो कि इसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डबल ए डबल बी बन जाएगा। तो सर मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसने बोला है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बहुत धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसने बोला कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका एक और पोर्शन 11 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी 11 का स्क्वायर यहां पर बनेगा। तो सर अगर मैं ए जीरो बी की बात करूं तो ये 11 का और मल्टीपल होना चाहिए, और एक और परफेक्ट स्क्वायर मैंने लगा दिया, सपोज करो ये क्या रह गया, के स्क्वायर आ गया। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया ए जीरो बी है, ये क्या है, 11 का मल्टीपल है और कोई परफेक्ट स्क्वायर और इसके अंदर है। क्योंकि अब देखो स्टार्टिंग से अगर मैं आपको समझाऊं तो 4 डिजिट का नंबर है, डबल ए डबल बी हमने सपोज किया, डबल ए डबल बी दिखते ही मुझे एक चीज समझ में आई कि 11 का मल्टीपल है, मतलब उसको मुझे 11 का फैक्टर बनाना पड़ेगा। 11 का फैक्टर बनाते ही मेरे पास क्या बचा, ए जीरो बी बचा। ए जीरो भी 11 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि भैया 11 का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि पूरा नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ए जीरो बी भी परफेक्ट स्क्वायर है तो भैया ए जीरो बी में 11 भी आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर हमें बनाना है, क्योंकि ये पूरा नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए जीरो बी बराबर क्या आ गया, 11 इंटू के स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको एक दिमाग चलेगा कि सर अगर के स्क्वायर है, और मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि भैया ये कैसा है, 11 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां पर देखूं के स्क्वायर, तो सर के स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसी पे मुझे सोचना है भैया, इसी पे मुझे सोचना है। क्योंकि भैया मैंने यहां तक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब मैं कहां फंसा, अब मैं फंसा के स्क्वायर को लेके। सर के स्क्वायर अगर मैं बोल रहा हूं के स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट का है, भैया के स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट का है। सर अगर के स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट का है तो मैक्सिमम के स्क्वायर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। भैया मैक्सिमम के स्क्वायर क्या हो सकता है, 9 सिंगल डिजिट का है के स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, के स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट का है तो के स्क्वायर मैक्सिमम 9 हो सकता है। और सर अगर मैं ए जीरो बी की बात करूं तो फिर इधर से 11 इंटू 9 जो आ रहा है 99, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, जबकि मेरे पास कैसा आना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो ये वाली थ्योरी तो फेल कर गई, कि ये वाली थ्योरी तो हमारे पास फेल कर गई कि के स्क्वायर इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कैसा नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको एक बात समझ में आई कि भैया अगर मुझे यहां से ए जीरो बी बनाना है तो ए जीरो बी के अंदर एक 11 होगा और एक के स्क्वायर होगा। अगर के स्क्वायर कोई सिंगल डिजिट है तो के स्क्वायर सिंगल डिजिट है तो मैक्सिमम 99 हो सकता है, 99 होगा तो ए जीरो बी तो 3 डिजिट का नंबर है, तो सर ये तो 2 ही डिजिट आ रही है, मतलब के स्क्वायर सिंगल डिजिट नहीं है। अगर के स्क्वायर 3 डिजिट होता, मैं थोड़ा आगे आपको लेके चलता हूं, के स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होता, क्योंकि के स्क्वायर क्या हो गया, 3 डिजिट मान लिया मैंने, यहां पर आप लिख देते हो के स्क्वायर इज अ 3 डिजिट। तो के स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर के स्क्वायर मिनिमम 100 होगा तो ए जीरो बी क्या हो जाएगा, ए जीरो बी क्या हो जाएगा, ए जीरो बी मिनिमम कितना हो जाएगा, 11 इंटू 100, दैट इज मिनिमम हो जाएगा 1100। और ये तो क्या हो गया, 4 डिजिट का हो गया। तो के स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, के स्क्वायर इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। ये कैसा नहीं हो सकता, 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता के स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर के 3 डिजिट नंबर होते ही मिनिमम 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होता है 100, और 100 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए जीरो बी क्या हो गया, 1100 हो गया, जो हम नहीं ले सकते, 1100 हम नहीं ले सकते। ये वाली बात समझ में आई आप सभी लोगों की।
अगर ये वाली बात समझ में आई तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आई कि सर के स्क्वायर क्या हो सकता है। के स्क्वायर अगर मैं डबल डिजिट लेके चलूं, के स्क्वायर इज अ डबल डिजिट नंबर। के स्क्वायर को क्या लेके चलूं मैं, डबल डिजिट नंबर लेके चलूं। सर के स्क्वायर को अगर मैं डबल डिजिट नंबर लेके चलूं तो के स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, के स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, के स्क्वायर के बराबर में क्या क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है और 81 हो सकता है। ये के स्क्वायर हो सकता है। यहां तक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत क्या बताओ, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी कि सर डिविजिबिलिटी पे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो के स्क्वायर ये हो सकता है। अब आपको एक चीज समझ में आई कि सर अगर मैं यहां से अगर मैं देखूं तो के स्क्वायर को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, के स्क्वायर को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि देखो ये ए नॉट बी क्या है, बहुत ध्यान समझना, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ए नॉट बी जो है वो 11 इंटू के स्क्वायर है, 11 इंटू के स्क्वायर है। लेट सपोज मैंने अज्यूम करा कि के स्क्वायर 2 डिजिट का नंबर है, के स्क्वायर क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। बहुत ध्यान से धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने अज्यूम किया कि के स्क्वायर जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो सर अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहां पर एक्स वाई आ जाएगा और यहां पर एक्स वाई आ जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर y आ गया और यहां पर x प्लस वाई आ जाएगा। यहां देखो, यहां सपोज करो x प्लस बना सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बीच की जो डिजिट है वो 0 के बराबर है, मतलब x प्लस वाई का जो समेशन होना चाहिए उनकी एंड डिजिट क्या आए, 0 आए। एंड डिजिट क्या आए, 0 आए। क्योंकि देखो अगर आपको a0b बनाना है जो कि 11 इंटू के स्क्वायर के बराबर है, के स्क्वायर लेट सपोज करो कि भैया 2 डिजिट का नंबर है, एक्स वाई है। अब एक्स वाई को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो बीच वाली डिजिट बनती है वो x प्लस वाई बनती है, और x प्लस वाई किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तभी अपना काम चलेगा, क्योंकि तभी तो बीच में 0 आएगा। सपोज करो x प्लस वाई अगर 9 आ गया तो बीच में 9 आ जाएगा, फिर तो ये a9b के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि है नहीं, हमें a0b के फॉर्म में चाहिए। तो x प्लस वाई 10 होना चाहिए, मतलब सम ऑफ द डिजिट के यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, सम ऑफ द डिजिट की यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। सम ऑफ द एक्स एंड वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ एक्स प्लस वाई मस्ट बी 0। ये कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब सर मैं आपको यहां पर लेके चलूं तो यहां पर आपने देखा कि सर जो के स्क्वायर है वो मैक्सिमम के स्क्वायर जो है वो क्या क्या हो सकता है। सर के स्क्वायर हो सकता है 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है और 81 हो सकता है। के स्क्वायर ये हो सकता है। और के स्क्वायर में मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ द डिजिट है उनका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए भैया, 0 आना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर आप 1 + 6 करते हो तो वो 7 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। यहां पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं चलेगा। ये 9 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये 4 + 9 13 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 3 आ रही है, ये भी नहीं चलेगा। 6 + 4 = 10 आ रहा है, यही चलेगा, क्योंकि इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब के स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, के स्क्वायर जो है वो बच्चों 64 के बराबर है। के स्क्वायर = 64। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया जो a नॉट बी का एक परफेक्ट स्क्वायर पोर्शन था वो 64 के बराबर है। तो सर a नॉट बी क्या होगा, a0b कितना होगा, a0b होगा 11 इंटू 64। 11 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 4 कैरी गई, 11 6 जा 66 और 4 70, तो 704 हो गया। मतलब ए आ गया आपके पास 7 के बराबर, बी आ गया आपके पास 4 के बराबर। तो 4 डिजिट नंबर, फाइनल 4 डिजिट नंबर = 7744। देखो ये बात समझ में आई, बहुत इजी सा सॉल्यूशन था बच्चों। इसको अगर आप ढंग से समझे तो बहुत इजी से समझ गए कि भैया ये कैसा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है,
ये कैसा नंबर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर किस किस का है सर? सर ये 8 इंटू 11 का स्क्वायर है, बिकॉज 11 का फैक्टर तो हमने लिया ही था, फिर एक और 11 बनाया था और 64 के बराबर आया, तो 8 स्क्वायर ये रहा। ठीक है सर, इसके फर्स्ट 2 डिजिट बराबर है? हाँ सर बिल्कुल, फर्स्ट 2 डिजिट बराबर है। सर इसके लास्ट 2 डिजिट इक्वल है? हाँ बिल्कुल, इसके लास्ट 2 डिजिट इक्वल है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आई थिंक समझ आई है। फटाफट से बच्चों कमेंट में हमें लिख दें कि हाँ सर, पहली वाली प्रॉब्लम तो बहुत आसानी से समझ आ गई। ऐसी प्रॉब्लम से तो मजा आ जाता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए तो। देखो ऐसे अगर मैं आईयूक्यूएम की बात करूं तो इस बार तो लेवल बच्चों अच्छा था, नो डाउट। इस बार आईयूक्यूएम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया आरएमओ में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो हमने आपको हैवी क्वेश्चन भी कराया फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन मेरा ये है कि मैं बच्चों आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी बच्चों आ रही हैं, तो हम ऐसा ना सोच के चले कि बिल्कुल हार्ड ही प्रॉब्लम हमें वहां पर मिलने वाली है। लेट्स सपोज अगर सिंपल प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम मिल गई, कंसेप्चुअल मिल गई, तो भाई हम उसके बारे में भी तो पढ़ें। तो इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए आज के सेशन में दोनों ही प्रॉब्लम स्वीट एंड शॉर्ट लेके आया हूं, माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशंस के साथ साथ। कोई दिक्कत नहीं, जहां भी दिक्कत लगे बच्चों हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताएं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला है वो इनमो 2008 का है। इनमो के प्रॉब्लम्स हम लोग क्यों ले रहे हैं उसका रीजन भी आपको राजीव सर ने भी बताया था उस दिन। क्यों बताया था? कि भाई आईयूक्यूएम का लेवल इस साल बढ़ा है, तो भाई हम आरएमओ से थोड़ा सा अपर जो इनमो की सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप तक जरूर लेके आए। देखो ये भी डिविजिबिलिटी का ही है पोर्शन, मतलब मॉड्यूलर अर्थमेटिक का और डिविजिबिलिटी मिला के है। तो इसको जरा आप फटाफट से वीडियो को पहले पॉज करें, ठीक है, और फिर देन आप देखिए कि क्या इस प्रॉब्लम में आपका दिमाग लग पा रहा है। क्योंकि देखो ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले अपना दिमाग लगाना जरूरी है। अगर आप फट से सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपने अपना दिमाग नहीं चलाया। तो सबसे पहले तो आप अपना दिमाग लगाओ कि भाई क्या कर पा रहे हो इस क्वेश्चन में। बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। अगर किसी ने सेशंस मॉड्यूलर अर्थमेटिक के देखे हैं तो उनमें बहुत इजी से सर ने भी समझाया। हमने जो वर्कशॉप कराई थी उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस कराए थे और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम्स में। देखो सबसे पहले बात करी इसने कि हर ट्रिपलेट को पता करो पी एक्स वाई को। एक आपके पास इक्वेशन दे रखी है, p की पावर x बराबर y की पावर 4 प्लस 4, वेयर p इज अ प्राइम एंड x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। p तो प्राइम है और x y जो है वो बच्चों क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आपके तो बिल्कुल अगर ढंग से अगर सोचोगे ना तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी सी है, मैं बताऊं आपको। चलो सोच लेते हैं, आप नहीं तो हम सोच लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपको सबसे पहले देखिए दिया गया p की पावर x इज इक्वल टू y टू दी पावर 4 प्लस 4। सर कैसे आगे बढ़े? इसमें बोला गया p प्राइम है और x एंड y ये है, तो p प्राइम है आप सभी को पता है। अगर ये प्राइम है तो सर इसको तो मैं एक ही तरीके से सोच सकता हूं कि सर इसको पहले फैक्टराइज करूं। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो सर इसको फैक्टराइज कैसे करें? देखो बच्चों इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले इसको मैं लिख दूं y स्क्वायर का स्क्वायर। अब मेरे पास प्लस का 4b है, तो मेरे को क्या की किसकी जरूरत है? देखो अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे को प्लस के 4y स्क्वायर की जरूरत है, तो मैंने 4y स्क्वायर क्या कर दिया बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाली बात आपके आसानी से समझ में आई। अब बच्चों ये देखो ये क्या बन गया? y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये बन गया 2y का होल स्क्वायर। यही बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी पोजीशन में हमने सोचा था, बहुत सारे बच्चे सोच गए होंगे इस पोजीशन में। अब यहां पर देखा कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है फैक्टराइज करने का कि भैया प्लस का बी स्क्वायर ए 2ab ऐड कर दो, माइनस का 2ab ऐड कर दो, और जो 2ab सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसा बने? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा इजी में। तो यहां पर मैंने देखा ये वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 2 बन रहा है और ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 2y और ये प्लस का 2 बन रहा है। यही बन रहा है। p क्या है? प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर है।
मतलब p टू दी पावर x है। तो बच्चों ये भी क्या होंगे भैया, ये भी इनके जो भी होंगे ये भी कैसे होंगे, ये भैया p टू दी पावर इसको n मान लो और इसको p टू दी पावर क्या मान लो, ये p टू दी पावर n मान लो इसको, और ये p टू दी पावर m मान लो। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि सर, यहां पर मेरे को एक बात समझ में आई, p टू दी पावर x इज इक्वल टू p टू दी पावर n इंटू p टू दी पावर m लिखा हुआ है। यही बात समझ में आई नहीं है? बिल्कुल सर, ये वाली बात तो मेरे बहुत इजी से समझ आ गई, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये ऐसे ही होगा। अब मुझे एक चीज समझ में आई कि सर मतलब x बराबर m प्लस एन है, ये तो मेरे को एक बात यहां से समझ में आ गई, x बराबर क्या है, m प्लस एन है। बात समझ में आई बहुत आसान तरीके से। कुछ और आगे चले सोचें। मुझे एक चीज समझ में आई, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। अब आप मुझे एक चीज बताओ, x और y नेचुरल नंबर है? बिल्कुल सर नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं एक और अलग तरीके से लिखता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2y और वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y। देखो ये दोनों नंबर तो बराबर हैं, ये नेचुरल नंबर है, तो जब एडिशन हो रहा है तो ये बड़ा होगा। बिल्कुल सर ये बड़ा होगा। ये किसके बराबर है, ये p टू दी पावर n के बराबर है, ये p टू दी पावर m के बराबर है। तो सर यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, जो n है वो m से हमेशा बड़ा है। n है जो m से हमेशा बड़ा है। n अगर m से बड़ा है तो मुझे एक चीज बताओ, यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया n जो है वो m से बड़ा है, तो यहां मेरे को एक बात समझ में आई कि सर p टू दी पावर m जो है वो छोटा है p टू दी पावर n से। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है, तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि सर जो p टू दी पावर m है, क्योंकि p टू दी पावर m छोटा है, ये डिवाइड करेगा p टू दी पावर n को। सर बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि n बड़ा है m से, तो मतलब p टू दी पावर n जो है वो बड़ा है, मतलब p टू दी पावर m जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है। हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। ये तो कोई बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय सोचने वाली बात है। तो सर वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 2y को डिवाइड करेगा नहीं। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई कि भैया p टू दी पावर m जो है वो छोटा है और p टू दी पावर n जो है वो बड़ा है। तो मतलब p टू दी पावर m जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड करेगा p टू दी पावर n को। सर ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि भैया डिवाइड करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं 3 टू दी पावर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 7, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 लिखता हूं, जैसे 3 प्राइम है, तो आप मुझे बताओ 3 टू दी पावर 4 को क्या 3 टू दी पावर 3 डिवाइड करेगा? बिल्कुल सर डिवाइड करेगा। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। उसी कंसेप्ट को हमने यहां पर लिया है कि p टू दी पावर m जो है वो p टू दी पावर n को डिवाइड करेगा। अब मॉड्यूलर अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर के रूल के हिसाब से आप क्या करते हो, जब भी ऐसी दो बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखें तो आप क्या करते हो, ये वाली चीज इधर बनाने का ट्राई करते हो। तो हमने भी वही सोचा कि सर ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 है, तो इधर मैं क्या बनाऊं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। अब माइनस 2y किया तो प्लस का 2y आपको यहां पर करना पड़ेगा। सर बिल्कुल बहुत आसानी से मुझे ये बात समझ आ गई। तो सर इस वाले पोर्शन को मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर a डिवाइड्स b है, तो a डिवाइड्स b माइनस ए बी होता है अकॉर्डिंग टू रूल। मैं धीरे धीरे आपको वही रूल सारे समझाता जा रहा हूं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड्स, अब ये वाला पूरा पोर्शन गया तो ये क्या बचा आपके पास, 4y बचा। सर मुझे तो क्या करना है, यहां नंबर लेके आना है, ये y हटाना है। सर अगर मैं एक बात समझता हूं कि अगर a डिवाइड्स b है तो a डिवाइड्स x b भी होगा। बिल्कुल सर, a डिवाइड्स कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आप, उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 है, ये 4y स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सर बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सर मैं एक काम करता हूं, यहां से वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 है, इसको इधर बनाता हूं 4 टाइम्स। अब यहां वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 बनाया,
तो आपने क्या क्या किया बच्चों, 4y² में माइनस का 8y किया तो प्लस का 8y हो गया। हुआ नहीं हुआ सर? बिल्कुल हो गया। अब बच्चों प्लस का 8 किया तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर ये तो फिर से वही दिख गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब बच्चों आपको एक रूल और पता होगा कि अगर a डिवाइड्स b है तो a डिवाइड्स b माइनस 4ab हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों यहां पर भी हम वही काम कर रहे हैं। यहां पर आ गया y² माइनस 2y प्लस 2 और यहां पर बच गया हमारे पास 8y माइनस 8। ये बच्चों आपकी हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई बच्चों आपकी दूसरी। देखो अब अगर मैं आपको एक रूल यहां पर समझाऊं, देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं इधर के साइड लिख लेता हूं। y² माइनस 2y प्लस क्या आ रहा है आपके पास, प्लस का 2 है और ये डिवाइड कर रहा है किसको बच्चों, 4y को। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। y² माइनस 2y प्लस 2 ये डिवाइड कर रहा है 8y माइनस 8 को। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब ढंग से समझना, आपको पता है। अब आपको एक मैं वापस से रूल समझाता हूं। देखो सारे रूल समझाता चल रहा हूं। a डिवाइड्स m है और a डिवाइड्स n है, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो a डिवाइड्स mx प्लस n बाई, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन को a डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो सर यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन जब मैं बना रहा हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, y² माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड्स 8y माइनस 8 और इसको मैं 2 टाइम्स करके यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। बात वही, सही बात है सर। यहां पर मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, बिल्कुल सही। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के जो रूल्स हैं बच्चों, इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा देते हैं। अब यूएसएमओ की प्रॉब्लम देखना, एआईएमई की देखना, जितने भी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की प्रॉब्लम्स हैं सब में बहुत इजी स्टेप से आपको आंसर निकाला जा सकता है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई। अब इसको देखो उल्टा भी कर सकते हैं। इसको मैं सोच रहा हूं कि इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी को घटा दूं। बिल्कुल सर, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि y² माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड्स 8, 8 को डिवाइड्स करेगा। बस ये ही आते ही हमारा काम आसानी से बन गया। इसको जरा स्टार मार्क कर लें, इसको जरा स्टार मार्क कर देते हैं बहुत इजी तरीके से कि भैया ये हमारे पास क्या बन गई, स्टार वाली प्रॉब्लम बन गई कि भैया y² माइनस जो है, y² माइनस 2y प्लस 2 है, ये 8 को डिवाइड करता है। यहां से बच्चों जब हम आगे चले, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, देख लो फटाफट से एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं क्या क्या किया हमने। हमने ये किया कि भैया जो ट्रिपलेट्स है वो बताना है, p की पावर x बराबर y टू दी पावर 4 प्लस 4 है। सबसे पहले हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो ये p टू दी पावर n और इंटू p टू दी पावर m हो गया। आपको मैंने ये प्रॉब्लम करके भी बताई कि भैया अगर जो बड़ा है उसको छोटा वाला डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो जो बड़ा है उसको छोटा वाला डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के रूल के हिसाब से हमने इसको गायब करने का प्लान किया कि यहां हमारे पास कोई नंबर बने। तो यहां पर हमने देखा कि भैया y² माइनस 2y प्लस 2 बनाया। फिर हम चले तो भैया हमारे पास y आ गया, इसको भी हटाना है। फिर मैंने आपको एक रूल बताया कि भैया आप x भी लिख सकते हो, बिल्कुल सर। उसी रूल से हमने यहां पर y से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने देखा कि भैया इसको मैं कुछ ना कुछ बनाऊं, तो इसको बनाया तो फिर हमारे पास ये बच गया। और इसके बाद जब हम आगे चले तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशन में हमने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं, वो भी डिवाइड करेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मेरे पास यहां पर y² माइनस 2y प्लस 2 डिवाइड्स 8 आ गया। बिल्कुल सही बात। अब यहां देखो y² माइनस 2y प्लस 1 लिख दूं और प्लस 1 लिख दूं, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। सर ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मतलब ये तो ऑलवेज कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब 8 को डिवाइड करने वाला जो डिवीजर है वो हमेशा 0 से बड़ा है। मतलब एक बात समझ में आ गई कि भैया y² माइनस 2y प्लस 2 क्या क्या हो सकता है, 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है सर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। बिल्कुल सर, यही वाली बात हमें समझ में आई। तो सर हमने यहां से एक चीज देखी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, y² माइनस 2y प्लस 2 जो है वो 1 हो सकता है। तो y² माइनस 2y
प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है, यहां से मेरे पास आया y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब y बराबर कितना आ गया मेरे पास बच्चों, 1 आ गया। y बराबर 1 आ गया तो मेरे को अब बात समझ में आ गई कि मेरे पास तो सर p टू दी पावर x बराबर y टू दी पावर 4 प्लस कितना था बच्चों, 4 था। तो यहां से मुझे एक बात समझ आई, y की वैल्यू 1 डालते ही p टू दी पावर x कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 की पावर 1 मतलब x की वैल्यू 1 और p की वैल्यू मेरे पास बच्चों 5 आ गई। और आपसे पेयर पूछा था, क्या पूछा था बच्चों आपसे पेयर, p x y। तो एक पेयर तो मेरे पास यहां से आ गया बच्चों, बहुत इजी सी बात रही। बिल्कुल सर, सही बात। अब हम आगे बढ़े सर, एक को तो हमने सॉल्व कर लिया, अगले को देखें। अगले को देखने चले तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 किसके बराबर है बच्चों, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो y स्क्वायर माइनस 2y ये 0 के बराबर है, यहां से y की वैल्यू 0 आई और 2 आई। इसको हमने दो पार्ट में लेके सॉल्व किया, p टू दी पावर x बराबर y टू दी पावर 4 प्लस 4, y की वैल्यू 0 डालते ही p टू दी पावर x 4 आ गया और p की पावर x बराबर 2 स्क्वायर आ गया। p टू दी पावर x बराबर कितना आ गया, 2 स्क्वायर। लेकिन एक बात अगर आपको समझ में आई हो तो यहां पर एक लाइन लिखी थी कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, यहीं पे गलती करते हो बच्चों, क्योंकि 2 प्राइम है। तो एक बात तो आपने ये भी समझी, लेकिन आपको ये चीज आप सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर y बराबर 0 है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या नहीं है बच्चों, नेचुरल नंबर नहीं। क्लियर फंडा, बात समझ में आई। अब हम आगे चले तो यहां पर p टू दी पावर x बराबर y टू दी पावर 4 प्लस का 4 आया। तो y की वैल्यू 2 डालते ही 2 टू दी पावर 4 प्लस का 4 आया, डेट इज आपके पास 20 बन गया, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भैया 20 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, या किसी की पावर हो सकती है क्या, या किसी की पावर 4 हो सकती है, नहीं। तो ये भी हमारे पास नॉट अ सॉल्यूशन। तो हमने अभी तक दो केसेस देखे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 बराबर 1 और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 बराबर 2। अब हम अगले दो क्वेश्चन यहां, दो पार्ट यहां पर देख रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 बराबर 4 और यहां पर हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 बराबर कितना आ गया बच्चों, यहां पर 8। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बच्चों, बात समझ में आई आपके। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं देखूं तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, अगर मैं इसका d निकालूं तो कितना आ गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया बच्चों आपके पास माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1, तो ये आ गया 4 प्लस 8, ये कितना आ गया बच्चों, 12। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन y के यहां पर नहीं मिलते। d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट अ, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको ऐसे लिखनी होती है, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो y कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, y कैन नॉट बी नेचुरल। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो y नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये वाली बात समझ में। तो यहां से भी सॉल्यूशन हमारे नहीं मिले। अगले पोर्शन पे चलें तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, यहां से d चेक किया तो कितना आ गया, 4 प्लस 4 इंटू 6, डेट इज हमारे पास आ गया 28। दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। द फाइनल आंसर इज p x y, p x y इज इक्वल टू 5 1। वापस से आपको मैं प्रॉब्लम रिवाइज करा देता हूं, यहां पर कुछ नहीं था इस इनमो की प्रॉब्लम में, हल्का सा दिमाग लगाना था, ये है आपको इसके ऊपर सोचना था कि भैया इसको मैं कैसे भी करके फैक्टराइज करूं। इसको पहले फैक्टराइज जैसे ही करके लेके आए तो इस रूल की तरफ आ गए हम, ये वाला रूल समझते ही हमारी सारी कहानी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पर डिपेंड हो गई कि भैया वो क्या कह रहा है, क्योंकि a डिवाइड्स b है तो भैया a b से छोटा होना चाहिए, और मैंने वही किया कि भैया a b से छोटा है
और मैं कह रहा हूं कि भैया ये दोनों क्या है, एक ही की पावर है, मतलब ये डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करेंगी तो सारी प्रोसेस हमने कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की ली। आगे चलते ही मुझे केवल यहां नंबर बनाना था, बाकी सब हटाना था तामझाम। जैसे ही यह नंबर बना और मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 वो उन्हीं के बराबर हो सकता है। जब मैंने उसको 1 के इक्वल रखा तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 5 आई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 थी। बाकी तीनों चीजों में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो ये थी बच्चों, दोस्तों मेरे प्यारे, आपकी दो खास प्रॉब्लम आज के दिन की। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। जैसे आपने लास्ट सेशन में बताया कि सर हमें ये और चीज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही इस सेशन में बच्चों जरूर से जरूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है। ऐसे क्वेश्चंस हम आपको जो बिल्कुल मैच करते हुए होंगे कि हाँ भाई हमें लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो प्लीज बच्चों ऐसे ही सेशंस में बने रहें। बच्चों ढेर ढेर से हमें भर भर के हमें प्यार दें, खूब सारा प्यार दें, ठीक है। और ऐसा ही प्यार हमें इस चैनल पे मिल रहा है आप सभी लोगों से, तो मेरा आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।